नमस्कार दोस्तों, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? आज हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं चंदौसी कोट जो मार्ग है उसके लिए मैं 3 दिन से लाइव कर रहा हूँ। और उस लाइव में एक ही मुद्दा मैं उठा रहा हूँ कि सड़क जो बनी हुई है, सड़क से बगल से जो साइड है वो पटरी या तो पटरी नहीं बनी हुई, अगर पटरी बनी हुई है तो उस पर झाड़ियाँ बनी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं ये सड़क है और सड़क के बगल में आपको पटरी जो दिखाई दे रही है उस पर झाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। और आप देखिए अभी यहाँ चलता हुआ ये रोड है, इस पर जो वाहन चल रहे हैं कि अगर किसी वाहन को ज़रूरत पड़ी तो क्या उसे साइड लेने के लिए जगह मिल जाएगी? देख लीजिए, आप सब लोग लाइव पर देख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बनावटी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज मैं लाइव पर जो आया हूँ, आज मेरे लाइव का विषय है 8 दिन पूर्व घसकटा तांतपुर के लिए जो रोड बनाई गई थी CAT के मार्ग से लेकर के घसकटा गांव तक के लिए, मैं उसके लिए आज यहां पर आया हूं। और मैं ज़्यादा साफ बोर्ड नहीं है, लेकिन जो बोर्ड है आप देख लीजिए। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं घसकटा गांव के बोर्ड पर और आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत घसकटा। धन्यवाद भाई साहब, स्वागत है आपका। और अब देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये जो आप मार्ग देख रहे हैं, ये मार्ग आपको जो दिखाई दे रहा है ये मार्ग है चंदौसी कोट राजमार्ग है और ये आगरा की तरफ जाता है, जिस पर के साइड नहीं है और साइड है तो उसमें गड्ढे हैं। अब बात करते हैं 8 दिन पहले बनाई हुई यहाँ की सड़क की। तो यहाँ से ये सड़क स्टार्ट हो रही है, ये राजमार्ग हो गया और राजमार्ग से ये सड़क स्टार्ट हो रही है। 8 दिन पहले बनी है, आप जानकारी कर सकते हैं 8 दिन पहले ये रोड बनी है। अब रोड का हाल देख लीजिए आप, रोड का हाल कैसा है। खुदना शुरू हो गई है, गिट्टियाँ निकलना शुरू हो गई हैं, इसमें डाबर की मात्रा कम मिलाई गई है और गिट्टियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। और वही जो सेम प्रॉब्लम जो थी ना राजमार्ग पे, जो सेम प्रॉब्लम है कि साइड गायब है भाई। यहाँ पर भी आप देखिए, अगर सड़क है 8 दिन पहले बनाई हुई ये सड़क है, मैं इस पर पैदल चल करके आपको बताता हूँ, आप बने रहिए लाइव पर। और आप साइड देखिए, एक तो ये सिंगल रोड है, इस सिंगल रोड पर चूंकि गांव ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के करीब की दूरी है गांव की। इस 1.5 से 2 किलोमीटर के टुकड़े पर कोई ऐसा व्हीकल नहीं चलता जो कि मतलब यहाँ पर उतर के कोई यात्री और कोई रिक्शा वगैरह पकड़ के गांव तक चला जाए। तो अगर जैसे पैदल अगर जा रहे हैं और उधर से कोई वाहन आ गया और साइड नहीं है तो कहाँ बचेगा? आप देखिए, इस 8 दिन पहले बनी हुई रोड की हालत आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। मुझे लगता है इसमें मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साइड में आपको दिखाता चल रहा हूँ पैदल चल करके, इतना अभी पैदल चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, दोनों तरफ की साइड देख लीजिए, गड्ढे देख लीजिए। अभी बरसात के समय में ही ये रोड बनाई है। इसकी क्वालिटी आपको दिखाई दे रही होगी, किस क्वालिटी की ये रोड बनाई है। और साइड में आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। हमारी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि आप हमारे क्षेत्र में जो भी सरकारी पैसा है उससे जो काम करते हैं वो आम आदमी के जेब का टैक्स का पैसा होता है। तो उससे आप जो भी काम करें ना, वो काम आप कम से कम इतना तो कर दीजिए कि वो पैसा व्यर्थ न जाए। पैसा भी लग गया, काम भी हो गया और काम भी नहीं हो। ये रोड कितने दिन चल पाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि ये रोड कितने दिन चल पाएगी। अभी से इसकी हालत ख़राब है। आप देखिए,
पहले तो इसकी हालत देख लीजिए किस तरीके से बनाई है ना। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो आप देख लीजिए कितनी इसमें गिट्टी डली हुई है या कितनी इसमें डावर लगी हुई है। लीजिए मैं आपको नज़दीक से बता देता हूँ। साइड के क्या हाल हैं वो आप देख लीजिए। साइड पे काम करना तो मुझे लगता है कि सड़क बनाने वाले जो भी ठेकेदार हैं या जो भी कर्मचारी हैं, जो भी डिपार्टमेंट हैं, मुझे लगता है कि वो भूल गए हैं, शायद उनके सिलेबस में है नहीं कि रोड बनाएंगे तो रोड के बगल में पटरी भी बनानी होती है और पटरी भी मजबूत और साफ बनानी होती है। मुझे लगता है कि ये शायद उन्हें याद ही नहीं है। और या ऐसा हो सकता है कि अब सरकार के सिलेबस में आ गया हो कि रोड का ठेका अलग से दिया जाएगा और पटरी बनाने का ठेका अलग से दिया जाएगा। मेरे संज्ञान में नहीं है ऐसा अगर कोई नियम आ गया है, और अगर ऐसा कोई नियम है तो जब रोड बनाने का ठेका देते हैं उसी समय पटरी बनाने का ठेका भी दे दो, जिससे कि वो रोड चल सके। पटरी की समस्या यहाँ भी जस की तस है। थोड़ी दूर चलता हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए और मैं आपको सड़क के बगल में गड्ढे बताता हूँ। अगर बाई चांस रात को 30-40 की स्पीड में ये ऐसे इसी तरीके से कोई बाइक वाला सामने से आ गया और इधर से कोई ट्रक इस रास्ते पर पहुंच गया और ट्रक की लाइट में बाइक वाले को अगर साइड दिखाई नहीं दी और उसने सडनली बाइक अपनी उतार दी, तो लगभग 2 से 3 फुट या 4 फुट के गड्ढे में वो बाइक कूद जाएगी। और 2-3 फुट 4 फुट के गड्ढे में जब बाइक कूदेगी 30-40 की स्पीड की, तो आप सोचिए बाइक चालक का क्या हाल हो गया। उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, सड़क बनाने वालों की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है और किसी सरकारी डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनका काम है बस काम कर दो, जैसा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आम जनता को चाहे कोई भी परेशानी हो। आप अभी जो रोड देख रहे हैं ये रोड है ग्राम घसकटा तांतपुर की। ये रोड अभी 8 दिन पहले ही बनकर कंप्लीट हुई है। लगभग 8 से 10 दिन इस रोड पर काम चला था। अब आप इस रोड की हालत देख रहे हैं, इसकी हालत क्या है। ये आपको गिट्टियाँ दिख रही होंगी, ठीक है, जो निकलना शुरू हो गई हैं रोड से। और साइड बताता हूँ मैं आपको। साइड में जो गड्ढे मैं देख के गया हूँ, अभी मैंने खुद इस साइड का निरीक्षण किया है। और जो भाई घसकटा गांव के इस वीडियो को देख रहे हो वो अपनी समस्या ज़रूर कमेंट में बताएं कि इसमें और क्या क्या परेशानियां हैं। आप सभी की रिक्वेस्ट पर ही मैंने इस रोड का लाइव किया है। देखिए भाई, ये साइड बन रही है। अब आप सोच लो यहाँ पर कोई वाहन कैसे बचाएगा। ये साइड बन रही है, ये है साइड। देखिए ये साइड बन रही है, साइड में गड्ढे बन रहे हैं। ये है सड़क, ये सड़क है घसकटा गांव की तरफ जाने वाली, सीएटी के मार्ग से घसकटा गांव को जाने वाली ये सड़क है। और आप देख लीजिए इसकी हालत और इसकी साइड देख लीजिए। पटरी बनाने का कोई मतलब कष्ट उठाया ही नहीं है, और पटरी नहीं बनाने के साथ साथ जो पटरी है उसे साफ करवाने का भी कोई बिल्कुल भी बीड़ा नहीं उठाया है। और आप जैसा देख रहे होंगे भैया आगे से पैदल चले आ रहे हैं, तो वाहन की कोई सुविधा नहीं है गांव से। अब देखो आप कितना बड़ा गड्ढा है ये सड़क के बगल से, आप देखो। अब ये सड़क बनी है 8 दिन पहले और अभी सड़क की पटरी पर इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है। आप सोचो अगर इसमें कोई वाहन सडनली आकर के गिर गया तो फिर उस वाहन चालक की क्या हालत होगी। क्या उसे कोई चोट नहीं पहुंचेगी? और अगर उसे कोई चोट पहुंच गई तो क्या उसके इलाज का खर्चा कोई सरकारी डिपार्टमेंट उठाएगा? यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइकिल से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पैदल भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे काम हुआ है और कितना अच्छा काम हुआ है आप देख रहे हैं। 8 दिन पहले बनी है। अगर आप लोग चाहेंगे ना तो मैं 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर आपको लाइव करके दिखा दूंगा कि इस रोड की स्थिति कैसी है और कैसी रोड बनी है। साइड तो आप देख ही रहे हैं और रोड की स्थिति भी आप देख पा रहे होंगे। रोड अभी से बैठने लग गई है, जगह जगह पर रोड बैठ गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि रोड में गिट्टी तो कूटी ही नहीं गई है, बस फॉर्मेलिटी की गई है और फॉर्मेलिटी करके रोड को बना करके रख दिया। गड्ढे आपको मैं दिखा रहा हूँ बदस्तूर,
मैं पैदल चल रहा हूँ और पैदल चल करके ये 1-1.5 किलोमीटर का जो रोड है इसकी पूरी स्थिति आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद आप सभी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या ये रोड सही बनी है या ये रोड गलत तरीके से बनी है या इसमें क्या क्या कमियां हैं। अब कुछ काम मैं आप सभी के ऊपर भी छोड़ता हूँ। देखो साइड है क्या इसमें, अगर कोई वाहन उधर से आ जाए, अभी आपको ये दिख रहा है, देखो क्या यहाँ पर वाहन उतर सकता है? आगे से आने वाला कोई वाहन यहाँ पर उतर सकता है? साइड ही नहीं है, कहाँ उतरेगा? गड्ढे की हम बात कर रहे थे, एक गड्ढा मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, साइड जो ख़त्म है वो मैं दिखा रहा हूँ। अब दूसरा गड्ढा देख लीजिए, ये देखिए नई रोड है, 8 दिन पहले बनी हुई है और गड्ढा देख लीजिए। इस रोड पर से सुबह सुबह स्कूल की बसें गुजरती हैं जो गांव से स्कूल के बच्चों को लेने के लिए जाती हैं। गहराई देख लीजिए गड्ढे की, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है गहराई गड्ढे की। अगर बाई चांस किसी बस वाले ने जल्दबाजी कर दी तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अगर बस यहाँ से निकल रही है और आगे से कोई जीप आ गई, कहाँ साइड लेगी? रोड का ठेका हो गया, रोड बना दिया, चलो रोड जैसे भी जिस क्वालिटी के साथ बनाया है, अभी 8 दिन नहीं हुए हैं, इसकी पटरी कौन बनाएगा? पटरी अगर कहीं है तो उस पर साफ सफाई तो कर सकते हैं ना। ये देखिए आप, यहाँ पर कहीं पटरी आपको दिख रही है? बिल्कुल भी। मैं इस रोड के ऊपर चल रहा हूँ, मुझे इसकी क्वालिटी भी महसूस हो रही है कि कितनी अच्छी क्वालिटी है। और ये देखो रोड को काटा कैसे जाता है, देखो यहाँ पर रोड की चौड़ाई देखिए। और आपने कटा हुआ रोड देख लिया होगा, अभी ये इस क्षेत्र में आगे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो जो रोड की चौड़ाई है ना, ये इस हिस्से में रोड की चौड़ाई आपको कम महसूस होगी। ये देखिए पूरा रोड भी नहीं डाला कि पूरा मतलब एक लेन से पूरा रोड भी डाला हो। यहाँ इस क्षेत्र के लिए तो अधिकारियों ने ये सोच रखा है कि बस ऐसा भी काम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ उठाने वाला तो यहाँ कोई है ही नहीं। और हम जैसा अगर कोई व्यक्ति है भी जिसे पागलों की श्रेणी में गिना जाए, उसके पीछे भी आवाज़ उठाने वाले नहीं मिलते तो कौन सुनेगा? बोलना सीखना पड़ेगा भाई, बोलना सीखना पड़ेगा, अपने हक की आवाज़ उठाना सीखना पड़ेगा। तरीके से आप अपने हक की आवाज़ उठाइए, तभी ये जो विभिन्न विभागों के जो अधिकारी है ना यहाँ पर, जो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते, उनकी समझ में आएगा। और देखिए गड्ढे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड में, यहाँ पटरी है, वहाँ गड्ढे देख लीजिए। और पटरी कितनी चौड़ी यहाँ होनी चाहिए, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो पटरी ये बनी हुई है, कितनी चौड़ी पटरी होनी चाहिए। और पीछे से मैं आपको दिखाते हुए आ रहा हूँ, पटरी ही रोड पर नहीं बनाई है। अब बात करते हैं, देखिए इधर पटरी है, आधी पटरी है, आधी पटरी गायब है। और जो आधी पटरी गायब है ना, उसके अलावा आधी पटरी पर झाड़ियाँ लगी हुई हैं। ये देखो आप, ये हालत है। मेरे तो ये भी संज्ञान में नहीं है कि ये पीडब्ल्यूडी वालों ने ही इसका ठेका जारी किया है या किसी और डिपार्टमेंट ने इसका ठेका जारी किया है, लेकिन देख लीजिए, हालत देख लीजिए आप खुद अपनी आंखों से। ये देखिए गड्ढे, देखिए छोटे छोटे से गड्ढे हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है उनके हिसाब से, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। गड्ढे की गहराई देख लीजिए आप, कम से कम 4 फुट। इसमें अगर कोई चला जाए, बाई चांस कोई बाइक वाला अगर भूल से चला गया तो महीनों हॉस्पिटल में रहने पड़ सकता है और घर पर बेड रेस्ट करना पड़ सकता है। तो उसका आर्थिक, शारीरिक जो भी नुकसान होगा ना, कोई चिंता नहीं है किसी सरकारी विभाग को या किसी सरकारी अधिकारी को, किसी को कोई चिंता नहीं। ये हालात हैं। देखिए अब यहाँ से आपको रोड दिखाई दे रही होगी, सिंगल रोड है, और सिंगल रोड की हालत आपको दिखाई दे रही होगी कि क्या हालत हो रही है। तो दोस्तों, मैंने आज आपसे वादा किया था कि सड़कों के निर्माण में जो धांधली चल रही है, सड़कों की देखरेख में जो धांधली चल रही है, इसमें आज क्रम था घसकटा गांव की
सड़क का सीएटी के मार्ग से और घसकटा गांव तक जो रोड बनाई गई है ये, और आप देख लीजिए साइड कितनी साइड बनी हुई है और कितनी साइड कटी हुई है और क्या इस पे काम हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों पहली जो मैंने आपको खबर दिखाई थी सड़क से संबंधित, वो खबर थी मेरी लाइव टेलीकास्ट था तांतपुर गांव से, और उसमें मेरी मांग थी कि कोट चंदौसी राजमार्ग, एक और गड्ढा देख लीजिए इस सड़क, ये तो सीएटी के मार्ग से घसकटा गांव वाला रोड है, सिंगल रोड है। तो कोट चंदौसी जो राजमार्ग है, कोट चंदौसी राजमार्ग पर पटरी या तो है नहीं, और अगर पटरी है तो उस पटरी पर झाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो मेरी उसमें जो मांग थी अंकित कुमार जी, बिल्कुल मैं अगला क्रम लेता हूँ, सिंगरावाली वाली रोड का लेता हूँ। थैंक यू सुझाव देने के लिए। और देख लीजिए भैया गड्ढा एक और देख लीजिए कितना गड्ढा है, और इसमें रोड से कितनी दूर है ये भी देख लीजिए। कोई भी बाइक वाला रात में जा सकता है, चोटिल हो सकता है। तो कोट चंदौसी जो राजमार्ग है उसकी साइड बनाने और साइड को साफ करने, झाड़ियों से साफ करने की रिक्वेस्ट हमने डाली हुई है। उस पोस्ट के 60 शेयर हो चुके हैं, 5000 व्यूज हो चुके हैं। अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी पर कोई फर्क पड़ा है। तो कोई बात नहीं, आगे की जो मेरी योजना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम उसके संदर्भ में जितने भी संबंधित अधिकारी, मंत्री, डीएम साहब, एसडीएम साहब जो भी है ना, उन सबके लिए एक लेटर रजिस्ट्री करके डालने वाले हैं। उस रजिस्ट्री के लिए सबसे 1-1 रुपये का चंदा भी मांगा जाएगा। जिन पर होगा वो दे सकते हैं, और अगर सुनवाई नहीं करेंगे तो 1-1 रुपये की चंदा से 10 के करीब लोग अधिकारी और मंत्रीगण हो जाएंगे। 10 रजिस्ट्री हम करेंगे, और ये सारा जो प्रोसेस होगा ना वो लाइव पर होगा। चंदा करने का भी, वो लेटर लिखने का भी, और रजिस्ट्री करने का भी, रजिस्ट्री की फिर रसीदें आप सबके सामने प्रेषित करने का, सारा सब कुछ लाइव पर होगा। वापस चलते हैं एक बार। रोड की दशा आपने देख ली है। ये जो मार्ग है जिसकी आज मैं दशा आपको दिखा रहा हूँ, ये है सीएटी के मार्ग से घसकटा मार्ग। तो मैं बात कर रहा था कि कोट चंदौसी मार्ग पर जो साइड की प्रॉब्लम चल रही है, पटरी जो है उसकी सही नहीं है, कटी हुई है, और जहाँ पर पटरी है वहाँ पर झाड़ियाँ लगी हुई हैं। अगर हमारे पत्रों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और कोई काम नहीं होता है, तो देखिए हम सरकार के साथ लड़ नहीं सकते। लड़ने से मतलब है कि लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ने का तरीका होना चाहिए। तो हमारा जो अगला जो कार्यक्रम होगा कि अगर वो हमारे पत्रों का जवाब नहीं देते हैं, पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हमारे अगले पत्र उनके पास रजिस्ट्री के लिए जाएंगे खून से लिख करके। कब तक सुनवाई नहीं करेंगे, कब तक नहीं सुनेंगे हमारी बातों को? हम इस देश के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं। ये जो जितने भी सरकारी जो कर्मचारी बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, उनको जो तनख्वाह मिलती है, जिससे उनका घर बार चलता है, जिससे उनके सारे ऐशो आराम होते हैं, इस सब का पैसा कहीं ना कहीं हम सबके द्वारा दिए गए टैक्स से जाता है। हमारा अधिकार है अपना हक मांगने का। अपने यहाँ जो काम हो रहा है, विकास का जो काम हो रहा है, उन कामों को सही तरीके से करवाने का ये हमारा अधिकार है। तो इसके बाद भी मेरे काफ़ी प्लानिंग है। और ये राहुल भैया, ये जो रोड है ये आपके गांव का रोड है, सीएटी के मार्ग से घसकटा गांव का ये रोड है। और इसकी हालत आप देख लो, हालत आप देख ही पा रहे हो। मैं आपको इसकी हालत दिखा रहा हूँ। रोड बनाई है 8 दिन पहले, और रोड की पटरी गायब है। जहाँ पटरी है वहाँ गड्ढे हैं। अगर आप लोग जो सुन रहे हो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, भैया इस रोड पर आओ और बाइक लेके आओ, रात में आओ ना तो थोड़ा संभल कर आना और बहुत धीमी स्पीड में आना। इस रोड पर बड़ा खतरा है। बरसात का समय है, मिट्टी गीली है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, पटरी उन्होंने बनाई नहीं है। सड़क पर भी मिट्टी जो गिट्टी होती है उसे कूटी नहीं है। सड़क में जगह जगह गड्ढे होने चालू हो गए हैं। गड्ढे से मतलब कि सड़क दबना शुरू हो गई है। और कुछ ही समय में 8 दिन बाद की ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और जैसे ही ये रोड जगह जगह से जहाँ से खुदना शुरू हो जाएगी,
वो लाइव भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखो अब मैं बात करता हूँ, देखो इस सड़क की क्वालिटी की बात करता हूँ। ये देखिए आप, लो ये है इसकी क्वालिटी, ये देखिए आप, ये इस सड़क की क्वालिटी है। ये आप क्वालिटी देख लो, ये आपको क्वालिटी दिख रही है। ये इस सड़क की क्वालिटी है। इतनी जल्दी जो खुद जाए, इतनी जल्दी, ये इस सड़क की क्वालिटी है। ये देखो, ये देखो आप, कितनी मजबूत सड़क बनाई है, आप देख लो। ये देखो कितनी मजबूत सड़क है। देखो आप, कितनी ऊंचाई है इसकी, कितनी इसमें गिट्टी डाली होगी। ये देखिए, ये मतलब कितनी टिकाऊ है, ये भी देख लो आप। मैं सिर्फ हाथ चला रहा हूँ, मैंने कोई औजार नहीं लिया। ये देखो, ये है सड़क, इसकी दशा देख लीजिए आप। ये सड़क बनाई है 8 दिन पहले। देखिए, हाथ से कर रहा हूं मैं, हाथ से। ये देखो, ये हाथ से कर रहा हूं मैं, सड़क को मैं हाथ से खोद दे रहा हूं। ये क्वालिटी है सब यहाँ की। देखो आप, ये देखो, ये आपको दिखा दे रही होगी, क्वालिटी दिखाई दे रही होगी। ये देख लो, ये है सब क्वालिटी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी है। तो दोस्तों, आगे मैं आ गया हूँ आवाज़ उठाने के लिए। आपकी भाषा में बात करूँ, भैया भगत सिंह बनने के लिए आ गया हूँ। पीछे से धक्का दे दो फांसी के फंदे की तरफ, इतना तो कर ही सकते हो। पीछे से तो साथ दे दो। लाइव जो दिखाई है, ये लाइव जो अधिकारी सो रहे हैं ना, उन तक पहुंचाने के लिए कम से कम 100 150 शेयर चाहिए। आप इस लाइव पर दिखाए गए वीडियो से, इस लाइव पर दिखाई गई बातों से, दृश्यों से समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं, सहमत हैं, नहीं सहमत है, इस चीज़ को कमेंट में लिखो ना। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सोशल साइट पे टाइम पास करना अपना जो है ना, उसमें से थोड़ा सा समय देना शुरू कीजिए, जिससे कि अपनी समस्याएं जो है ना वो दूर हो सकें। तो ये मैंने जो आज आपसे वायदा किया था, घसकटा मार्ग है सीएटी के मार्ग से, और घसकटा मार्ग है ये, उसकी ये वीडियो मैं आज आपको दिखाई है, इसकी हालत मैंने आपको दिखाई है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्रम भी लेंगे, किसका लेंगे मैं अभी घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें छापेमार कार्रवाई ही करनी पड़ेगी। जब करूंगा, जिस दिन करूंगा, उसी दिन थोड़ी देर पहले आपको सूचना दूंगा, और छापामार कार्रवाई ही जारी रहेगी। अदरवाइज जो चोर लोग हैं वो सावधान हो जाएंगे, बेईमान लोग हैं सावधान हो जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों को दर्द भी हो रहा है, वो बात अलग है कि इस बार मुझसे वो कुछ कह नहीं रहे, और कुछ दिन में मेरे पास सूचनाएं आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप लोगों का जो सहयोग है, उससे हम सबको सफलता मिल रही है। हम जो आवाज़ उठा रहे हैं उस पर, कुछ कामों पर काम करना शुरू किया है अधिकारियों ने। क्योंकि एक बार पुनः दिखा रहा हूँ ये गड्ढा आपको, और रोड पर है ये गड्ढा बिल्कुल, ठीक है। कोई भी भूल चूक में कोई अनजान व्यक्ति आ गया और इस गड्ढे में चला गया, सोचो उसकी क्या हालत होगी। 8 दिन पहले बना हुआ रोड है, अगर गिट्टी कुट करके ये साइड बन जाती, अगर ढंग से ये साइड बन जाती, तो क्या इसका ये हाल होता। तो दोस्तों, दशा दिशा इस रोड की हमने आपको दिखा दी है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या करना है, इसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देनी है, मुझे सुझाव अवश्य देने हैं, मुझे सलाह अवश्य देनी है, और क्या समस्याएं हैं अपने क्षेत्र में वह भी मुझे बतानी है।
मेरा मोबाइल नंबर अगर आपके पास नहीं है तो नोट कीजिए। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8954080132 89 540 80 132 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज़। अगर कॉल करना है तो एक बार पहले कंफर्म कर लीजिएगा व्हाट्सअप करके, क्योंकि मैं व्यस्त हो सकता हूँ, इस वजह से हो सकता है आपका कॉल रिसीव न कर सकूँ। तो गड्ढे देखिए आप सड़क के बगल में, छोटा मोटा वाहन तो क्या, अगर ट्रक का भी टायर चला जाए ना तो ट्रक नहीं निकल पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, जो दशा दिशा थी इस रोड की 8 दिन पहले हुए बने हुए रोड की, तो ये इससे मैंने आपको अवगत कराने की कोशिश की है। फिर मिलते हैं अगली समस्या के साथ। अपनी कोट चंदौसी मार्ग की जो समस्या है उस पर हम बने रहेंगे। उस पोस्ट को आपको शेयर करना है। अभी तक उसमें 60 लगभग शेयर हुए हैं। प्लीज़ उसमें 40 शेयर और मिक्स कीजिए, 100 शेयर तक उसे पहुंचाइए। 5000 व्यूज़ हुए हैं। समस्या मेरी नहीं है, हम सब की है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।